हेलो एवरीवन, प्रज्ञान पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स चल रही है, जिसमें आज हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आज एग्जाम्पल इसका बता रही हूँ, है ना। इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल, तो इसको मैं लिखती तो काफी टाइम लग जाता है ना। ये काफी बड़ा क्वेश्चन भी है, तो मैं आपको रीड करती हूँ। एक बहुमंजिल भवन की शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। The angle of depression of the top and the bottom of the 8-meter tall building from the top of a multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. है ना। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए, ये रेड कलर से डायग्राम बना देती हूँ। देखिए, ये आधार है ना। जमीन से एक ऊंचाई पर एक ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने 8 मीटर ऊंची है, क्या है, एक और भवन है ना। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग है, और ये कितने मीटर की है, 8 मीटर की। इसको हमने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, है ना। देखिए, और ये है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसको नाम दिया सी। और देखिए, ये 8 मीटर बिल्डिंग है, तो इसके बराबर ही यहाँ पर ये भी 8 मीटर तक की दूरी होगी, क्योंकि ये लाइन है, ये 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो इसके बराबर ये हाइट में अगर हम पैरेलल लाइन खींचे इस लाइन के पैरेलल, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जो कि 8 मीटर ऊंचाई पर होगा, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर। तो इसको नाम दे दिया डी। और ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, उसके शिखर को, उसके क्राउन को हमने नाम दिया पी, है ना। टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है, पी। अब देखिए, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसके इस पॉइंट से हम अगर इस बिल्डिंग के पॉइंट को देखते हैं, टॉप को देखते हैं, 8 मीटर ऊंचे भवन को देखते हैं, इस बिल्डिंग के बहुमंजिला भवन के शिखर से इसके शिखर को देखते हैं, तो हमको एक एंगल बनता है, वो एंगल है 30 डिग्री का। अभी कैसे बनता है, देखिए, जब हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं तो हमारी आईज के बिल्कुल सामने एक लाइन बिल्कुल खींचे, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने पर बिल्कुल सामने आप देखोगे तो एक इमेजिनरी लाइन बनती है। मतलब मनुष्य अगर यहाँ खड़ा है तो इसके सामने एक इमेजिनरी लाइन बनेगी इस तरह से, इस, है ना। और इसके बाद ये इंसान यहाँ नीचे देख रहा है इस भवन को, तो इस लाइन के साथ इस लाइन का एक, ये उसकी दृष्टि रेखा होगी और ये क्षैतिज रेखा होगी, तो इस क्षैतिज रेखा के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और जब ये इस भवन के निचले बिंदु को देखता है ना, इसके बॉटम को देखता है, तो ये शिखर से बहुमंजिला भवन के शिखर से इस 8 मीटर ऊंचे भवन के बॉटम को देखता है, निचले मंजिल को देखता है, मतलब निचले पॉइंट को देखता है, तो फिर एक एंगल बनता है। हाँ, ये एंगल जो है इस वाली लाइन के साथ फिर एक एंगल बनता है, वो कितने का आता है, 45 डिग्री का। यानी ये पी से खड़े होकर अगर ए को देखता है तो इस वाली लाइन से यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनता है। इसको कहते हैं, ये दोनों कोण है अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ये दोनों के मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो उन्नयन कोण कैसे बनता है, अवनमन कोण कैसे बनता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ से जब आप नीचे देखोगे तो ये बिल्कुल, ये जो एक क्षैतिज लाइन बन रही है, इससे नीचे देखने पर ये 30 डिग्री का कोण है। और भी नीचे देखोगे, पहले तो आपने 8 मीटर पे देखा, अब उस बिल्कुल नीचे तो ये बढ़ जाएगा। इस तरह से ये एंगल बन गया। अब देखिए, दो पैरेलल लाइन है, जैसे ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल।
ये तीनों लाइन पैरेलल हो, ठीक है। तो अगर कोई भी छेदी रेखा इनको ऐसे कट करेगी तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा, है ना। वैसे ही ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी इनका ये तीनों कोण कुछ भी होंगे लेकिन बराबर होंगे, और ये वाले तीन कोण कुछ भी होंगे लेकिन बराबर होंगे। मतलब ये एकांतर कोण कहलाते हैं। यानी ये वाला जो कोण है ना, इसको नाम दे दो क्यू। तो क्यू पी बी जो होगा ना, वही होगा पी बी डी, यानी ये भी 30 डिग्री का ही होगा। वैसे पी, ये क्यू पी ए जितना होगा यानी 45 डिग्री का है बड़ा एंगल, तो ये पी ए सी ये भी होगा 45 डिग्री का, क्योंकि ये कोण है एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया, है ना। हमने डायग्राम समझ लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि बहुमंजिला अ, भवन की ऊंचाई, और दूसरी ये दोनों भवन है ना, इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बिल्डिंग्स, यानी ये वाली बिल्डिंग जो 8 मीटर की है, और ये इसकी इनके बीच की जो डिस्टेंस है एसी हमको फाइंड आउट करना है। तो ये भी बराबर 8 मीटर ही होगा, क्योंकि ये इसके बराबर 8 मीटर है। एसी जितनी होगी उतनी ही बीडी भी होगी उतनी। तो फिलहाल ये इससे हमको ये लेंथ मतलब नहीं, जितना एसी होगा बीडी भी उतना ही होगा, क्योंकि दो चीजों के बीच की दूरी अगर जितनी नीचे होगी ऊपर भी उतनी दूरी होगी। दोनों बिल्डिंग है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है, तो उनके बीच जितना डिस्टेंस नीचे होगा ना, ऊपर भी उनके बीच डिस्टेंस उतना ही होगा, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम समझ लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए, है आपने फिगर देख लिया, अब फिगर में देखिए, सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए। पीसी क्या है, बहुमंजिला भवन, ठीक है। और इसकी, जिसकी हमको ये ज्ञात भी करना है ना, पीसी बहुमंजिला भवन है, ए बी 8 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है ना। ये दो चीज दी है, हमको ज्ञात क्या करना है, पीसी यानी बहुमंजिला भवन की लंबाई, ये ज्ञात करनी है। दूसरा, हमको दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी एसी ज्ञात करनी है। ये चीज आप लिख लेना थोड़ा, है ना। मैं लिखूंगी तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक। ये चीज है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए कोण, और हमको अवलंबन कोण बिल्कुल दिए हुए हैं, शिखर के साथ कोण। हमको ये भी दो चीजें ज्ञात है कि, एक तो हम ज्ञात है कि शिखर, भवन के शिखर के साथ कोण, अवलंबन कोण कितना है 30 डिग्री का, और उसके निचले बिंदु के साथ क्या है, 45 डिग्री का। ये हमको दो चीज पता चल गई, ठीक है। ये दो चीज भी हमको मालूम थी, ये सब ज्ञात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, कोण क्यू पी बी, ये क्या है 30 डिग्री का, है ना, 30 डिग्री का होगा। और कोण क्यू पी ए, ये कितना है 45 डिग्री का है, यानी ये वाला कोण 30 डिग्री का है, और ये वाला कोण 45 डिग्री का है, ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि क्यू पी बी डी और ए सी समांतर समांतर रेखा है,
और क्या हो रहा है, बी डी तथा बीपी और ए पी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अगर इसको हम बढ़ा दें तो देखो ये लाइन भी तो इसको कट करके आगे ही जाएगी और ये वाली लाइन भी कट करके आगे ही जाएगी, है ना। ये तीनों लाइन ऐसी है ना, तो एक लाइन तो ऐसे इसको कट करी, दूसरी लाइन ऐसे कट कर रही है, मतलब कट तो दोनों ही लाइन कर रही है। तो ये जो एंगल ये वाला है क्यू पी बी रेखा है, और बीपी तथा एपी देखो त्रियक छेदी रेखा है, यानी कि ट्रांसवर्स लाइन है, ये त्रियक छेदी रेखा है, तिरछी इनको काट ली। अतः कोण क्यू पी बी बराबर एंगल पी बी डी इक्वल टू 30 डिग्री, इनको कहेंगे एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल, वैसे ही होगा क्यू पी ए बराबर क्यू पी एंगल पी ए पी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो z बन रहा ना ये यानी कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ऐसा एग्जैक्ट दिख रहा है ना। ये क्यू पी ए सी, क्यू पी ए सी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये 45 का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा, और ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। ये भी होगा 45 डिग्री का, सेम एकांतर कोण है इसलिए, अल्टरनेट कोण है इसलिए। ठीक है, ये चीज हमको पता चली। अब हम देखते हैं, देखो पी बी डी, अभी हम नीचे वाला छिपा देंगे, ये पी बी डी, तो हमको एक त्रिभुज मिल गया जिसमें ये एंगल कैसा है 90 डिग्री का, यानी समकोण एंगल मिल गया, समकोण त्रिभुज मिल गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। और ये कोण है हमारे पास 30 डिग्री का, ये वाला। अगर हम इतना नीचे के छिपा देंगे और ये वाला एंगल देखेंगे तो बस ये वाला त्रिभुज देखेंगे, मिल गया। तो हमको क्या मिल सकता है यहाँ पे, tan 30 है तो लंब बटे आधार, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, तो हम वही यूज करेंगे। तो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज लिख सकते हो आप, समकोण यानी राइट एंगल त्रिभुज पी बी डी में, है ना। तो क्या होगा, tan 30 होगा, ये tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब क्या होगा पी डी बटे आधार यानी बी डी। अब tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, सॉरी हाँ √3 का मान होता, tan 30 यानी 1/√3, तो ये क्या होगा पी डी बराबर पी डी बटे बी डी, तो बी डी बराबर क्या होगा √3 पी डी, है ना। ये मिल गया, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं, इससे हमको याद रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए, अब एक और समकोण त्रिभुज देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन है ना, इसलिए मुझे यहाँ यहाँ करना पड़ रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं ऊपर का बाद में इरेज करूंगी। अब देखिए समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल पी ए सी में, पी ए सी में, यानी अब देखिए आप इतना छुपा दीजिए ऊपर का, अब ये वाला देखिए पी ए और सी, यानी ये 45 डिग्री का एंगल हो गया, ये पी हो गया, ये ए हो गया और सी हो गया।
ये वाली लाइन को अभी हम ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ ये पी ए सी राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर भी लंब बटे आधा है, क्योंकि हमको भी इससे मतलब है, हमको क्या निकालना है, ए सी की ऊंचाई निकालना है, और हम ये पीसी की ऊंचाई निकालना है हमको। मल्टी स्टोरेड यानी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकालनी है, और दूसरी इन दोनों के बीच की दूरी यानी एज की। तो हम अभी ये कर्ण को तो देखेंगे ही नहीं, ये कर्ण है ना, ये कर्ण है, ये लंब है और आधार है, तो हमको कर्ण से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो ये निकालनी है, जो निकालना है फोकस उसी पे करना है। तो हम क्या करेंगे, लंब और आधार, इनके पीछे क्या लगता है, कॉस लगता है, साइन लगता है या टैन लगता है, तो टैन लगता है, क्योंकि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बट हमको किससे मतलब है, हमको तो आधार और लंब और आधार से मतलब है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, टेन। और यहाँ पे टेन एंगल कितना है, 45 डिग्री का। 90 डिग्री से हम का यूज हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय और ये ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज कर सके। बाकी जो एंगल बनते हैं उन्नयन कोण अवनयन कोण, हमको उन्हीं से मतलब होता है। तो ये 45 का हो गया, और ये क्या हो गया, पी सी बटे ए सी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ ये एंगल से मतलब है, इसलिए ये डॉट वाली जो लाइन है और बीच में डी है ना, इसको अभी काउंट नहीं करना हमें। ये ऊपर जो पहले पी पी डी ये यूज किया था ना, यहाँ यहाँ हमने पी डी का इस्तेमाल किया था, यहाँ तो हम अब पूरा लेंगे, क्योंकि हमने अब इस वाले एंगल को नहीं, ये पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल से काम है, पूरे एंगल से, इसलिए हमने पी पी सी बाय ए सी लिया। अब टेन 45 क्या होता है, 1, तो पी सी बाय ए सी, तो पी सी ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये गुणा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी, है। तो ये दो नाम दे दो इसको, ठीक। अब देखो ए सी बराबर पी सी, और पी सी क्या है, अब देखो पी सी क्या है, पीसी ये पीसी पीसी है, तो पीसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पीसी क्या है, पी डी प्लस सी डी। पीसी पीसी जो है ये यहाँ तक की दूरी क्या है, इस वाली दूरी को जोड़ो इस वाली दूरी में, तो हमको पीसी मिल जाएगा। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, पी डी प्लस डीसी, या सी डी लिख दो, है ना। यानी पीसी कब मिलेगा, जब पीडी मिल जाए और डीसी मिल जाए, इनको ऐड कर लेंगे। और सीडी या डीसी आप बोले तो हमको मालूम है 8 मीटर है, इसके बराबर, क्योंकि हमने बिल्कुल पैरेलल लाइन खींची है ना। तो ये तो हमको पता है। अगर हम इसको भी पता कर लेंगे इतना, ये पी से डी की दूरी याद कर लेंगे, ऊंचाई याद कर लेंगे, तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको पूरी लेंथ पता चल जाएगी, है ना, पूरी हाइट पता चल जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, एसी एसी तो है, एसी बराबर पीसी है, तो एसी बराबर पीसी का मान रख दिया। पीसी क्या है, पीडी प्लस डीसी या सीडी, जो भी आप बोलो, तो इसको दे दो 3, है। तो अब मैं ये, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं ऊपर का इरेज करूंगी, ठीक है। देखिए ये हो गया, एसी बराबर पीडी प्लस सीडी। हमको क्योंकि पीसी से पीडी से मतलब है, हमको पीडी मिल जाएगी, तो हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास पीसी आ जाएगी। सीडी किसके इक्वल है, बीडी के इक्वल है ना? और बीडी हमने यहाँ निकाली है, देखो एसी बराबर सीडी है, तो ऑल्सो या तथा एसी बराबर क्या है, बीडी। क्योंकि ये दोनों चीजें सी खड़ी है, तो इनको नीचे से नापो, इनकी दूरी, या ऊपर से नाप लो, बराबर आएगी। तो एसी बराबर बीडी, सॉरी ये बीडी है, ये एसी बराबर ये बीडी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ एसी का मान रख दें, है ना। तो एसी और ना, एसी तो हमको एसी ये है, तो एसी भी हमको फाइंड आउट करना है, हमको पीडी भी फाइंड आउट करना है। तो हम देखिए इस सीडी का मान रख देते हैं, तो ये देखिए एसी का मान हमने रखा बीडी,
और ये पीडी है प्लस ये क्या है सीडी। सीडी 8 मीटर है ना, क्योंकि सीडी बराबर ए बी है। हम पहले ही बता चुके थे कि बी ए बराबर सीडी या ए बी बराबर सीडी। तो ये कितनी है 8 मीटर, क्योंकि भवन की ऊंचाई ए बी क्या थी 8 मीटर, तो इसके बराबर क्या होगा सीडी भी 8 मीटर की होगी। ठीक। और देखो ये बी डी का मान हमने ये एक से क्या लिखा था, तो समीकरण एक से बी डी का मान रखने पर आप जगह जगह पर और यहाँ पे लिख दिए, चूंकि ए बी बराबर सी डी बराबर 8 मीटर, आप जगह जगह पर ये चीज लिखते चलना चाहिए, है ना। तो प्रूफ करना आसान हो जाता है और एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है, चेक करने वाले अच्छे नंबर देते हैं, है ना। तो समीकरण एक से बीडी का मान रखने पर बीडी का मान क्या रूट पी पी डी इक्वल टू ये पीडी है प्लस 8। ठीक है। अब इसका इधर अगर ले आएंगे तो रूट 3 पी डी माइनस पी डी हो जाएगा इक्वल टू 8। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से पीडी कॉमन निकल सकता है, तो हम पीडी कॉमन निकाल लें, बराबर रूट 3 आएगा माइनस 1 आएगा इक्वल टू 8। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं यहाँ इसको इरेज करती हूँ। अब देखिए ये पीडी ये यहाँ इक्वल लगा दीजिए, इक्वल इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3 माइनस 1। ठीक है। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको सॉल्व करने के लिए इसका हर का परिमयकरण करें, क्योंकि ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये है नीचे अपरिमेय संख्या। तो इसका हर का परिमयकरण करने के लिए ये जो माइनस है इसके अपोजिट साइन, मतलब जो भी यहाँ साइन होता है उसके अपोजिट साइड से संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1, इस तरह से हर का परिमयकरण करते हैं। आपके सेकेंड फोर्थ चैप्टर में है हर का परिमयकरण, है ना, सेकेंड या थर्ड में। तो ये क्या हो जाएगा 8√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सर्व समीका लग जाएगी। देखो मैं यहाँ बताती हूँ आपको, सर्व समीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये सर्व समीका लग जाएगी। तो a क्या है रूट 3, b क्या है 1, तो रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1, तो ये सर्व समीका लग जाएगी। तो क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो 8 इंटू रूट 3 माइनस 1, सॉरी ये +1, रूट 3 का स्क्वायर क्यों क्या होगा 3 और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 8 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 8 को काट लेगा 4 टाइम, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 4 इंटू रूट 3 प्लस 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। और ये किसके इक्वल है पीडी के, पीडी के, यानी ये क्या निकला पीडी, पीडी क्या है 4 इंटू रूट 3 प्लस 1, यानी ये हमारे पास निकल गया, ये पीडी निकाल लिया। ठीक है। अब मुझे फिर से इरेज करना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, ये लास्ट इरेज है, उसके बाद अब इरेज नहीं करना। तो मैं इसको यहाँ से इरेज करती हूँ।
देखिए पीसी बराबर क्या है, पी डी प्लस सी डी, और सी डी क्या है 8 मीटर, और पी डी हमने क्या निकाला 4 × √3 प्लस 1 प्लस 8 है। यही अब इसका मल्टीप्लाई करो तो √3 × 4 × √3 प्लस 4 × 1 4 प्लस 8। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ 12, तो 4 × √3 प्लस 12। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकलता है 4 कॉमन निकलेगा यहाँ से, क्योंकि 12 4 से डिवाइड होता है फुल्ली, तो अपन 4 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या होगा √3 प्लस 4 4 की 12 है, 4 3 12, तो ये क्या निकल गई पीसी निकल गई ना। ठीक है, तो ये क्या है हाइट है, तो मीटर में होगी है ना, क्योंकि ये भी हमको मीटर में गिवन था 8 मीटर, तो ये क्या है पीसी 8 मीटर। ठीक है ना, तो जिस तरह से हमको पीसी मिल गई, अब हमने पहले ही सॉल्व किया था, जब हमने ये एंगल सॉल्व किया था तो हमने ये भी कहा था कि एसी बराबर पीसी, ये हमको मिल चुका था। आप देखेंगे हमने जब ये वाला एंगल सॉल्व किया था तो हमने एसी बराबर पीसी को प्रूफ करा था, है ना। तो चूंकि पीसी बराबर एसी, अब जब अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या आपने लिखा होगा कॉपी में, तो आपको ये चीज मिलेगी कि हमने ये प्रूफ किया है ना। तो क्योंकि हमने इसमें tan 30 ये लगाया था ना, tan°45 बराबर AC PC बाय AC, तो ये तो होता है 1, तो PC बाय AC बराबर क्या होगा AC बराबर PC, ये चीज है। तो ये क्या है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, ये है पीसी, ये नहीं, और पीसी बराबर एसी है, और एसी क्या है दोनों के बीच की दूरी, तो ये भी क्या होगी यही होगी। है, तो ये मैं करती हूँ erase। तो ये चीज ये क्या है दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, यानी ए सी दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी, दोनों भवन के बीच की दूरी एसी ये है ना, और पीसी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये दो चीज हमको निकालनी थी और ये हमने निकाली। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको डायग्राम स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो हमने क्या किया डायग्राम देखा, ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति एक बार इसको देखता है एक बार इसको देखता है, तो इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है जो यहाँ बनता है, दूसरा इसके साथ 45 डिग्री का बनता है जो यहाँ है। क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है। हमारे पास ये दो समकोण त्रिभुज है, एक तो पी बी डी ये, और दूसरा है पी ए सी। तो यहाँ पर एक समकोण कोण यहाँ बन रहा है, समकोण कोण यहाँ बन रहा है। तो tan 30 के लिए और tan 45 के लिए हमने ये दोनों समीकरण सॉल्व किए। तो हम सॉल्व करते हुए आए, मैंने आपको बताया। तो ए सी बराबर क्या है बी डी, और पी डी बराबर पी सी बराबर क्या होगा पी डी प्लस ए सी। सॉल्व किया तो हमारे पास पी सी की वैल्यू है 4 × 3 √3 प्लस 3, और पीसी बराबर ही पीडी था, इसलिए मतलब भवन की ऊंचाई जो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ही बराबर थी दोनों के बीच की दूरी के, तो वो दोनों इक्वल थी इसीलिए निकला। मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बहुत इजी अच्छे से समझाया है, और आई थिंक कि आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, और जब आप अपनी कॉपी में इसको करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में ये एग्जाम्पल 6 है ना, उदाहरण 6 एग्जाम्पल 6 है चैप्टर 9 का।
त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो किताब में भी आपको मिलेगा और मैंने अच्छे से समझाया है आपको। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।